आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है लास्ट तक? आपको ई वेस्ट के बारे में राजेंद्र जी ने सारा ब्रीफ कर दिया है, आपको समझ आ गया होगा। कोई एक बच्चा बताएगा मुझे ई वेस्ट क्या होता है? एक बच्चा, आप बता सकते हैं ई वेस्ट के बारे में? ई वेस्ट क्या ई वेस्ट का मतलब? ई वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है। जैसे हमारे घर में डीवीडीज होती है, सीडीज होती है, तो जैसे अब वो खराब हो जाती है ना, तो उसको हम ऐसे फेंक देते हैं। तो इससे क्या होता है कि पॉल्यूट हो जाता है एयर, उसमें पॉल्यूट हो जाता है। तो कभी कभी जो होते हैं एनिमल्स भी खा लेते हैं इसको, जिनकी वजह से वो हार्म हो जाती है, उनको लग जाती है। तो हमें इसको मतलब करना चाहिए, जैसे अभी आपने बताया कि स्टोर फ्री नंबर पर कॉल करके इसको रिसाइकिल कर देना चाहिए, ना कबाड़ियों को देना चाहिए। क्योंकि जब कबाड़िया होता है ना, जो वो इसमें से जो अपने काम की चीज़ों को निकाल देगा और बाकी चीज़ें खुले में फेंक देगा। तो उससे फिर से जानवरों को लग सकती है। मैं सिर्फ आपके 5 मिनट लूंगा कि आपको हमें करना क्या चाहिए। आपको सब चीज़ें पता चल गई कि हमारी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो हमारे घरों के अंदर यूज़ होती हैं डेली लाइफ्स में, जो हम सब यूज़ करते हैं। आप प्लीज़ ज़रा साइलेंट मेंटेन रखिए। कीप साइलेंट। पीछे ध्यान से सुनिए बच्चे। मैंने आपको स्टार्ट में ही कहा था कि आपने ध्यान से ये बातें सुननी है, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। सिर्फ मुझे 5 नहीं लगता पहले आपको ये नॉलेज थी, ठीक है? तो आपके घर के अंदर आप राइस कुकर यूज करते होंगे, आप रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं, ओवन यूज करते हैं, कंप्यूटर्स, टॉर्च, मोबाइल फोन्स, और बड़ी सारी चीजें हैं जो हम यहाँ आपके फैन लगे हुए हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स ही चीजें यूज की जाती हैं, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन का दौर है। तो हर इंसान चाहता है कि बड़ी इजी तरीके से हमारा खाना बन जाए, हमारी रोटी बन जाए। आजकल फुल्के चपाती बनाने वाली भी मशीन आ गई हैं, राइस कुकर में इजली चावल बन जाते हैं, तो सारे लोग वही यूज करते हैं। बट ये इसका क्या है, पॉजिटिव साइड है, बेनिफिट्स इसके हमें मिल रहे हैं कि हम लोग चावल बना रहे हैं। बट 1 साल 2 साल 3 साल जब चीज यूज होती है और उसके बाद वो क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, तो हम लोग क्या करते हैं, या तो अपने किसी स्टोर रूम में फेंक देते हैं, या तो किसी कबाड़ वाले को, किसी साइकिल वाले को दे देते हैं किलो के हिसाब से, केजी के हिसाब से। ऐसा ही है ना? अब मान लो आपका राइस कुकर खराब हो गया, तो राइस कुकर की जो आउटर कवरिंग है वो किसकी है? प्लास्टिक की। तो कबाड़ वाला आएगा आपका, वो कहेगा जी अपना राइस कुकर आपके पास, आप कहेंगे जी हमारे पास एक राइस कुकर है, वो बेचना है हमें। कहता है ठीक है लाओ बाहर। वो क्या कहता है, ये सोने के भाव से लेंगे या प्लास्टिक के भाव से? प्लास्टिक के भाव से। तो राइस कुकर की कितना वेट होगा? 1 kg हार्डली। फिर वो और भी कहता है नहीं जी इससे लोहा लगेगा, जैसे वो भी डेप्रिशिएट कर देता है, माइनस कर देता है। तो मान लो आपका एक 2000 वाला या 1500 वाला राइस कुकर 1 kg प्लास्टिक के भाव में चला गया। अब वो क्या 1 किलो प्लास्टिक लेकर के आगे किसी कंपनी को देगा, उसको प्रॉफिट होगा या नुकसान? मान लो आपसे 20 रुपए किलो लेके चला गया वो, तो आगे क्या 500 रुपए किलो बेचेगा प्लास्टिक? नहीं। तो इसको देखना है हमने कि इसके अंदर कौन सी ऐसी चीज है जो वो निकाल करके किसी आगे कंपनीज को या किसी सेंटर में जाकर के वो देगा, जिसको उसका क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो इसके अंदर ऐसे गैजेट्स यूज हुए हैं जिनकी वैल्यूज निकाली जाती है। मान लो हमारा रेफ्रिजरेटर है, उसके अंदर गैस पाइप्स हैं, उसके अंदर जो पूरा एक जनरेट सिस्टम जो उसको CFC बनाता है, वो जो उसके अंदर मशीनरीज यूज हुई हैं, वो उसकी क्या है, एक वैल्यू है, कीमत है। बाहर से तो उसकी कवर की कोई वैल्यू नहीं है ना? तो अंदर जो गैजेट्स यूज हुए हैं उनकी क्या है, वैल्यू है। तो वो उनको निकाल करके बेच देता है। जो उसका आउटर कवर होता है वो कहाँ पड़ा रहता है? रोड के साइड्स पे, किसी पार्क की साइड्स पे, जहां उसको जगह मिलती है वहां वो फेंक देता है। हमारे जम्मू के अंदर ये बहुत चीजें हमें देखने को मिलती हैं। आप कहीं चले जाओ, चाहे एयरपोर्ट पे जाओ, चाहे रेलवे स्टेशन पे जाओ, चाहे हमारे बागे बहु के इस एरिया में चले जाएं, यहाँ ये अक्सर चीजें आपको देखने को मिलती हैं। अब वो अपना प्रॉफिट लेके चला गया, नुकसान किसको है कि वो इन्वायरमेंट के अंदर हमारे जानवर भी उसको खा रहे हैं। आपने देखा होगा हमारे यहाँ गाय भैंस बकरियां जो है वो चलती हैं, वो खाती जाती हैं उनको, है ना? उसके अंदर जो चीजें यूज हुई हैं, मरकरी आपने सुना होगा, कैडमियम, लेड,
इनसे बीमारियां फैलती हैं। ये चीजें इसके अंदर गैजेट्स यूज होते हैं और ये हमारे एनवायरनमेंट के अंदर जब कंटेमिनेट होते हैं तो इनसे डिजीजेस आती हैं। अब एक डिजीज जापान के अंदर 1960s के अंदर आई थी, इटाई, आपने पढ़ा होगा अपनी साइंस के अंदर। इटाई बीमारी 1960s के अंदर जापान में आई थी और वो किससे आई थी? कैडमियम से। और कैडमियम जो होता है वो हमेशा कहाँ यूज होता है? इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स के अंदर। आप कभी अपनी साइंस में देखेंगे। उसके बाद एक बीमारी आई थी जो मरकरी से आई थी, वो भी जापान में आई थी 1960s के अंदर और उसको 50 साल लग गए थे फाइंड आउट करने के किस वजह से आई थी। मान लो कोविड आया पूरे देश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, यूएसए जैसी जो एक कंट्री है, सबसे ज्यादा डेथ कहां पे हुई? यूनाइटेड स्टेट्स में। और यूनाइटेड स्टेट एक बहुत डेवलप कंट्री है अपने आप में, लेकिन उनको भी पता नहीं चल पाया कि ये कोविड किस वजह से आया है ना। अभी भी हम लोगों ने मास्क अप किया हुआ है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जो इसके अंदर गैजेट्स यूज हुए हैं उनके अंदर हार्मफुल केमिकल्स हैं, मरकरी जैसे, कैडमियम जैसे, लेड जैसे, जिनको 50 साल लगे कि फाइंड आउट करने के लिए ये बीमारी किस वजह से आई थी। और वो किस वजह से आई थी? इटाई बीमारी किस वजह से आई थी? कैडमियम की वजह से। और कैडमियम कहाँ यूज होता है? इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स। अब आपको ये स्टोरी समझ आ गई होगी कि जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं जो हम लोग फेंक देते हैं या कबाड़ वाले को दे देते हैं, ये प्रॉपर रिसाइकलिंग नहीं होती। ये कहाँ चले जाते हैं? रोड के साइड्स पे, पार्क की साइड में, है ना। तो आज के बाद आप लोगों को क्या करना है, आपके घर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनको क्या करना है, इन टोल फ्री नंबर्स पे आप लोग कॉल करोगे। आपने नोटिस, आपके स्कूल के नोटिस बोर्ड पे हम लोग लगा के जाएंगे इसको। टोल फ्री नंबर पे कॉल करोगे, इस पे व्हाट्सएप भी है, चाहे व्हाट्सएप करें चाहे टोल फ्री नंबर पे कॉल करें। हमारी टीम आपके घर के अंदर आएगी, आपको गाइड करेगी कि आपको अपना इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स कहाँ देना है। पहला बेनिफिट क्या होगा आपको? मान लो आपका राइस कुकर खराब हो जाता है, वो 20 रुपए किलो पहले बिका था कबाड़ वाले से, अब वो वैल्यूएशन निकाली जाएगी, किलो नहीं देखा जाएगा। हम लोग तराजू लेके नहीं आएंगे, है ना। हम क्या लेके आएंगे? अपने साथ टेक्निकल टीम आएगी, वो देखेगी कि उसकी वैल्यूएशंस क्या निकलेगी, उसके पार्ट्स की कितनी, कौन सा पार्ट खराब था तो आपका राइस कुकर खराब हो गया, वो उस पार्ट को निकालेंगे। मान लो एक पार्ट उसका खराब हुआ, उसकी 200 रुपीज वैल्यू थी, 1500 का राइस कुकर था, 200 का पार्ट खराब, कितना बच गया? 1300। 2 साल आपने यूज किया, उस 2 साल की क्या निकालेंगे? डेप्रीसिएशन निकालेंगे। आप पता है डेप्रीसिएशन, है ना। उसकी डेप्रीसिएशन वैल्यू निकालेंगे। मान लो 500 रुपया डेप्रीसिएशन निकल गई, कितना हो गया? 700, 700। पीछे कितना बच गया? 800। आपको 800 रुपया वो टीम दे करके जाएगी और आपका राइस कुकर ले लेगी। बेनिफिट है? पहला बेनिफिट जो आपको मिलना चाहिए ना। दूसरा बेनिफिट क्या है कि अब आपका राइस कुकर रोड की साइड पे वो लेकर के नहीं फेंकेंगे, अब वो एक प्रॉपर रिसाइकलिंग सेंटर में ले जाएंगे, जहां वो क्या होगा, पहली कोशिश उनकी ये होगी कि वो उसको रिफर्बिश्ड करें। पहली चीज क्या होगी? रिफर्बिश्ड। आपने देखा होगा आजकल मोबाइल जितनी भी शॉप्स हैं हमारी, मोबाइल की शॉप है या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स है, उसके अंदर आप जब जाओगे वहां रिफर्बिश्ड चीजें आपको देखने को मिलेंगी। मोबाइल फोन्स हैं, रेफ्रिजरेटर्स हैं, अब सारी चीजें आ रही हैं। तो रिफर्बिश्ड का मतलब क्या है कि वो जो पार्ट उसका खराब था 200 वाला, कंपनी ने वो इंस्टॉल किया, उसमें आपका राइस कुकर फंक्शनिंग हो गया, बाहर से उसकी कोटिंग की, है ना, जैसे हमारी गाड़ियों की डेंटिंग पेंटिंग होती है वैसे उसकी डेंटिंग पेंटिंग होगी, राइस कुकर फिर से नया बन गया। अब पहले राइस कुकर की गारंटी देते थे 1 साल, ऐसा ही था। अब वो कितनी गारंटी देंगे? 6 मंथ। आप कितनी गारंटी देंगे? वो 6 मंथ की। और रेट भी क्या हो जाएगा उसका? हाफ। मान लो उस टाइम उसका रेट अगर 2000 है तो वो कितने का मिलेगा आपको? 1000 रुपए। ये भी बेनिफिट है कि वही चीज दोबारा मार्केट में रिफर्बिश होके आ गई। मान लो उसके सारे पार्ट्स खराब थे, उन्होंने चेक किया कि ये नहीं ठीक हो सकता, फिर क्या होगा? रिसाइकल होगा। क्या होगा? रिसाइकलिंग में क्या होता है, उसको प्रॉपर ब्रेकअप कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है, दोबारा से उसके पार्ट्स को नया बना दिया। मान लो बॉटल्स आपकी इकट्ठी होती हैं, उन बॉटल को मशीन्स में वॉश आउट करते हैं, उसके बाद प्रेस करके निकालते हैं, बिल्कुल धागे की तरह, रुई की तरह वो निकल के आ जाती है, दोबारा से उसकी प्लास्टिक बन जाती है ना। ये होती है रिसाइकलिंग। तो तीसरा बेनिफिट ये है कि वो रिसाइकल होगा, है ना। तो आप लोगों को आज के बाद क्या करना है,
कि अपना जो आपका इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है जो भी वेस्ट में चला गया है उसको आप टोल फ्री नंबर पे कॉल करके वहां पे अपना देंगे। ठीक है, समझ आ गई सबको? यस सर। अब आपने क्या करना है कि अपने पेरेंट्स को ये नंबर लिख के ले जाने हैं, अपने पेरेंट्स को, अपने आसपास के पड़ोसियों को भी बताना है, सिर्फ पेरेंट्स को नहीं बताना कि अपने ही घर के बेचने हैं, बाकी उनको रे पड़े हुए। ठीक है, तो अपने पड़ोसियों को भी बता देना कि भाई साहब आज के बाद आपका कोई प्लीज आपका कोई गैजेट अगर खराब है तो किसको दें, इन नंबर पे कॉल करके आपने बेच देना। ठीक है, उससे हमारा इन्वायरमेंट भी क्या रहेगा, साफ सुथरा रहेगा, पोल्यूशन भी नहीं फैलेगा और बीमारियां भी नहीं फैलेगी। कोविड जैसी बीमारी दोबारा से चाहते हो आनी चाहिए, इसलिए आप सबका फर्ज है कि आप इस तरह की बीमारियों को रोक सकें। थैंक यू सो मच।